कंचना जी, चुनाव के दरमियान जब ये ब्लास्ट हुआ तो मैंने बहुत सी ऐसी आवाजें सुनी जिसमें कहा देखिए चुनाव है, ये तो होना ही था। मतलब सीधा सीधा कटघरे में सरकार को खड़ा करने की कोशिश। क्या आप भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? आपने हमारी आवाज सुनी थी क्या, या आपने तेजस्वी जी की आवाज सुनी थी क्या, जहां पर वो बोले थे कि चुनाव है, ये सब होना है? तेजस्वी जी का तुरंत ट्वीट आया था, तुरंत उन्होंने बोला था कि जो मृतक हैं, जो शहीद हो गए, उनके साथ, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है और सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। देश के साथ हम तब भी खड़े थे, पुलवामा हो चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे ये दिल्ली ब्लास्ट हुआ, हम खड़े थे और हम खड़े हैं और हम हमेशा खड़े रहेंगे। भाई, हम चाहे मैं हूँ, चाहे रूबिका लियाकत जी हो, चाहे प्रेम शुक्ला जी हो, हर कोई इस देश का एक एक नागरिक जो है, जो इस देश के बारे में सोचता है, वो तो यही चाहेगा ना कि हमारा मुल्क सुरक्षित रहे, हमारे मुल्क में रहने वाले लोग सुरक्षित रहे। और इसीलिए तो जनता चुनती है एक सरकार, और उस सरकार का काम होता है सिर्फ उनका देखभाल नहीं करना, बल्कि सुरक्षा भी प्रोवाइड करना उस सरकार का काम होता है। अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम अपोजिशन से होने के नाते सरकार से ये सवाल जरूर पूछेंगे कि सुरक्षा चूक कैसे हुई। जब आप कहते हो कि 370 हटा दिए और आतंकवाद का खात्मा हो गया, तो अगर दिल्ली में, कैपिटल में ऐसी घटनाएं होंगी तो हम अपने प्रधानमंत्री से, हम अपने गृह मंत्री से सवाल पूछेंगे कि गृह मंत्री जी, आप पटना में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली जाइए और देखिए कि वहां पर ब्लास्ट कैसे हुआ। अगर यह पूछना भी गुनाह है तो गुनाह ही सही, रूबिका जी। और खासकर जिस तरह से अपोजिशन को टारगेट किया जाता है, अरे भाई कौन चाहता है कि, बताइए, आप ही बताइए ना। आपने पूरा नेक्सस बता दिया, लखनऊ से लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर, इतना नेक्सस हमारे मुल्क में पनपता रहा। और हमारी सिक्योरिटी एजेंसी, छोड़ दीजिए, हमारी सरकार आखिर में क्या कर रही थी जब कोई ये घटना छोटी मोटी नहीं है। अगर किसी के परिवार से 13 लोग, एक परिवार से नहीं, अलग अलग परिवार से 13 लोग मर जाए, या पहलगाम से 26 लोग मर जाए, तो क्या ये हमारा और आपका और किसी का दायित्व नहीं कि पूछे कि सिक्योरिटी जो ब्रीच कैसे हुआ, कैसे इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं चली और सरकार क्या कर रही थी? और वो सरकार, खासकर वो सरकार जो दावा करती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, और जो 370 हटने के बाद तमाम जो है कि हर जगह की देश सुरक्षित हाथों में हो गया, अब आतंकवाद का खात्मा हो गया, उनसे सवाल पूछा जाएगा। हम रहेंगे सरकार में, हमसे सवाल पूछा जाएगा। बीजेपी है सरकार में, उनसे सवाल पूछा जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप हो या मैं हूं वो देश विरोधी हो गए। सवाल जो लोग पूछ रहे हैं नहीं का देश विरोधी। कंचना जी, आप जबरदस्ती इतना नहीं, अब किस बात को लेकर आप इतना गुस्सा हो रही हैं? नहीं, मैं समझी नहीं। एक सेकंड कंचना जी, रुकिए, मेरी बात सुनिए। मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैंने आपसे क्या पूछा कि कई लोगों ने ऐसी आवाजें बुलंद की, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? मैं नहीं रखती हूं इत्तेफाक। नहीं, देश विरोधी किसने कहा? कंचना यादव, आपको नहीं सुनिए ना, विक्टिम कार्ड किसी ने नहीं कहा देश विरोधी। जो कहेगा मैं आपके आगे खड़ी हो जाऊंगी कि खबरदार, कंचना को देश विरोधी कहा आपने। आप समझ रही हैं? पहलगाम के आप सिक्योरिटी लैब्स का सवाल पूछिए, और आपने पूछा उससे पहले रूबिका लियाकत यहाँ बैठी थी, कर्नल दानवीर से पूछा कि नहीं पूछा? वही चीज आप रिपीट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? बिल्कुल। अरे भाई, गुस्सा क्यों हो रही है रूबिका? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ। अरे गुस्सा नहीं होना है। आप नहीं, मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, मैं आपके गुस्से को शांत कर रही हूँ कंचना जी। अरे भाई, मैं गुस्सा नहीं हूँ रूबिका। ये जो आप कह रहे हैं देश विरोधी, किसी ने आपको देश विरोधी नहीं, जबरदस्ती तमगा गले में मत लगाइए अपने कि लाओ भी माला मुझे पहना दो। कंचना जी, नोबडी इज कॉलिंग यू देश विरोधी। प्लीज इस मतलब में मत रहिए। ये रूबिका जी का जो टैक्टिक्स है ना, सुनिए ना, हम क्या आपको कह रहे हैं। क्या टैक्टिक? आप सुनिए ना, आपने ये जो सुना, जो लोग कह रहे हैं कि ये चुनाव है इसलिए हुआ, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि सरकार को चाहिए कि उनको गिरफ्तार कर ले। अखिलेश यादव ऐसे, अच्छा, अखिलेश यादव ने ये कहा अखिलेश चुनाव चल रहा है इसलिए ब्लास्ट हुआ। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई करे जो ये कहे कि चुनाव अखिलेश यादव को गिरफ्तार करवाना चाह रही है। अरे दिखाइए ना भाई, कहाँ ऐसा हुआ, दिखाइए ना ऐसा। अखिलेश जी ने क्या कहा? ये जो प्रोपेगेंडा है ना रूबिका जी, कि आप फंस जाती हैं, फिर आप इधर-उधर करने लगती हैं। आप गिरफ्तार कीजिए। एक सेकंड में अभी अरे भैया, अखिलेश जी ने जो बयान दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट कंचना जी के सामने लाई है। मैं इस स्टूडियो में कदम नहीं रखती हूं कंचना यादव जब तक मेरी तैयारी पूरी ना हो। आई मेक श्योर हर नुक्ता पढ़कर आती हूं, हर कॉमा पढ़कर आती हूं, तब जाकर मैं अपनी जुबान से कोई चीज निकालती हूं। मैं बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ अपनी बात रखती हूँ। मैं जनता को किसी भी तरह के भ्रम में या भ्रामक सिचुएशन में डालना मेरा काम नहीं है। अरे भाई, सरकार से पूछिए। ठीक, तो सरकार से तो मैं पूछ लूंगी। अभी प्रेम शुक्ला की बारी आई नहीं है। मैंने पहले इसीलिए आपको पूछा ताकि आप वो पूरा वक्त ले लेंगी। अब इफ एंड बट मत करके उधर जाइए।
आपने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का लैप्स था, गवर्नमेंट यहाँ पर लेजी बनकर बैठी हुई थी। रूबिका लियाकत वो सवाल पूछेगी, बेखौफ पूछेगी, पर आप ये मत कहिए कि हमें देश विरोधी ना बुलाएं। कोई नहीं पुकार रहा आपको देश विरोधी। प्रेम शुक्ला जी, अब कुछ सवाल आपके सामने है और वो सवाल मैं नहीं दोहरा रही, ये कंचना यादव ने अभी अभी कहा है। आई विल नॉट वेस्ट टाइम सर। 2 साल तक कोई अगर असला बारूद इकट्ठा कर रहा है आपकी नाक के नीचे, कैसे पता नहीं चल रहा है? देखिए रूबिका जी, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में टेरर के 10-20 अगर मॉड्यूल एक्टिव हो तो उसे ढूंढना घास के गट्ठर में सुई तलाशने जितना ही दुष्कर है। बावजूद इसके सिर्फ पिछले महीने में टेरर के 9 मॉड्यूल जो हैं, ये फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से कनेक्टेड जो मॉड्यूल जिसकी चर्चा हम सब कर रहे हैं, इसके अलावा 8 और मॉड्यूल जो है इस देश की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों के तारतम्य के चलते पकड़े गए हैं। और बीते 11 वर्षों में ऐसे सैकड़ों मॉड्यूल जो हैं उनको बेनकाब किया गया है, जिसके कारण ही 1980 के दशक से लेकर 2010 के दशक के प्रारंभ तक ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई सप्ताह नहीं बीतता था जब इस देश के किसी कोने में आतंकी वारदात नहीं होती थी। आप कहें तो मैं सिलसिलेवार वो सब गिना भी सकता हूं, उतना आप समय दे तो, लेकिन उसका कोई औचित्य यहां नहीं है। सवाल यह है कि हम आतंकवाद को परास्त करने के दिशा में कितना प्रभावी कदम उठाते हैं। तो हम 2014 के बाद में जब भी आतंकी घटनाएं हुई तो आतंक के ना केवल जो है उसकी जो आर्मी है उस पर ना केवल हमला किया गया, बल्कि उसके हैंडलर्स पर भी लगातार हमला किया गया। इसी का परिणाम है, घर में घुसकर मारने का परिणाम है। जो भी कोई आतंकी नेटवर्क में शामिल व्यक्ति है, हर किसी को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने का जो भारत का संकल्प है, उसी का परिणाम है कि आतंकी घटनाएं घटी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है और इसके आंकड़े बयान करते हैं। मैं इसमें कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा हूं। आप सोचिए ना, 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, सर मजाक नहीं है, मतलब ट्रक भर जाए पूरा का पूरा, ये कोई इकट्ठा करता चला गया, किसी को कानों कान खबर कैसे नहीं हुई? जी, ये तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने उस मौलवी को पकड़ा, मौलवी ने मुजम्मिल का नाम लिया, फिर मुजम्मिल ने आदिल का नाम लिया, आदिल ने उमर का नाम लिया, तब जाकर वो 2900 किलोग्राम मिला अमोनियम नाइट्रेट। सर आखिरी कड़ी में कहीं जाकर, उससे पहले खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता। सर कर्नल दानवीर सिंह ने इसका जवाब लगभग दे दिया, फिर भी मैं आपसे बता रहा हूं। आपको ध्यान होगा 12 मार्च 1993 को मुंबई में सैकड़ों किलोग्राम आरडीएक्स से विस्फोट करके सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतारने का काम आतंकवादियों ने किया था। उसमें भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट याकूब मेमन शामिल था। तब जो है कस्टम्स के रास्ते, समुद्र के रास्ते आरडीएक्स लाया गया, वो उसको स्मगलिंग नेटवर्क का यूज किया गया। लोगों को लगा चांदी आ रही है, आ गया आरडीएक्स। तो चांदी के आज जितना कस्टम्स गुड्स आता है हमारे देश में, सारे गुड्स को जांचा नहीं था। और अमोनियम नाइट्रेट जो कृषि के कार्य में उपयोग होने वाले फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोग होता है, ऐसा अगर कोई कलेक्ट कर रहा है तो उस पर शक होने के कारण है। क्यों शक हुआ? क्योंकि वो गैर एग्रीकल्चरिस्ट जो है, गैर कृषि कार्यों में जो संलिप्त व्यक्ति था, वो इसको उपयोग में ला रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि ये रेडिकलाइजेशन हो क्यों रहा है, ये रेडिकलाइजेशन कर कौन रहा है, क्यों कर रहा है, और इस रेडिकलाइजेशन को रोका कैसे जाए। अभी हमारे चैनल में जो चर्चा शुरू हुई, डॉक्टर जलीस अंसारी 1990 में डॉक्टर टेरर बनकर उभरा था और मुंबई समेत जो है कई स्थानों पर उसने बम कांड किए थे। उसी तरह से आज डॉक्टरों का एक नेटवर्क दिखाई